नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। कहानियों का सारांश इस श्रृंखला में आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी उसने कहा था, इसी का कथासार या सारांश इसको समझ लेंगे। उसने कहा था नामक जो कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है। हिंदी की जो प्रारंभिक दौर की जो रचनाएं हैं उसमें से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर साबित हुई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। इसमें एक भारतीय सैनिक लहना सिंह जिसका नाम है, उसी का निस्वार्थ निश्चल प्रेम का अद्भुत वर्णन है। यह एक मार्मिक कहानी है जिसका प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। तो इस तरह से प्रारंभ हुआ। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए थे। बालिका और बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई, अर्थात सगाई हो गई। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर कभी कहीं टकरा जाते और लड़का वही प्रश्न करता और फिर लड़की वही जवाब देती। एक दिन वो लड़का उस लड़की को तांगे के नीचे आने से भी बचाता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के की संभावना के विरुद्ध दिया और बोली, हाँ हो गई। अर्थात लड़के को ये पसंद नहीं था कि लड़की ये जवाब दे, लेकिन लड़की ने ऐसा ही जवाब दिया। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है, कब? जिसके प्रत्युत्तर में लड़की कहती है, कल, देखते नहीं ये रेशम से खड़ा हुआ सालू। और ये कहकर वो भाग जाती है। परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात हो गया। वो किसी को नाली में धकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, किसी सामने आती वैष्णवी से टकरा जाता है और गाली खाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो असामान्य काम है वो करता है, पागलों जैसी अपनी बर्ताव करता है और लोगों से गाली भी सुनता है। तो इस तरह से कहानी का जो ये पहला भाग यहीं नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। इसी बालक का नाम था लहना सिंह, जो इस कहानी का नायक भी है और बाद में यही बालिका सूबेदारनी के रूप में सामने आती है। कहानी का दूसरा भाग वो 25 वर्ष पश्चात शुरू होता है। अब लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी की लड़ाई में लड़ने जाने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया है और अब वो नंबर 1 राइफल्स में जमादार है। एक बार वो 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने घर आया हुआ था। वहीं उसे अपने रेजिमेंट ऑफिसर की चिट्ठी मिलती है कि फ़ौज को लाम पर जाना है, फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को भी लाम पर जाना है, अतः वे भी साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में ही पड़ता था और वो लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। तीनों को ही युद्ध में जाना था, तो लहना सिंह को भी सूबेदार अपने घर बुला लेता है कि यहीं से हम लोग तीनों चलेंगे। तो लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच जाता है और जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह से कहता है कि उसकी पत्नी सूबेदारनी उसे जानती है और वह उसे बुला रही है।
लहना सिंह को आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो कभी वो रही नहीं, पर जब अंदर मिलने जाता है तब सूबेदारनी उसे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटनाओं का स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वो रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इस कोशिश में वो स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने अपने घाव पर बिना किसी से कहे कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों से मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र बोधा सिंह को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा कि सूबेदारनी होरो को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा, अर्थात ये बहुत ज़्यादा घायल तो था ही, तो वजीरा से पानी मांगा और अपने कमर में जो कसकर बांध के वो रखा था तो उस कमरबंद को खोलने के लिए कहा, क्योंकि वो खून से तर था। अब मृत्यु सन्निकट था और मृत्यु सन्निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं मानो चलचित्र के समान सामने घूम जाती है। उसकी यह इच्छा कि भतीजे के साथ वो बैठकर आम खाएगा, साथ ही सूबेदारनी की बात भी याद करते हुए वो अंतिम क्षणों में कई बार दोहराता है। उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह, अर्थात वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय के कारण उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसी के कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण रख उसके प्रति वो पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि ऐसा उसने कहा था। तो इस प्रकार ये था आज का सारांश। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।